हुई वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई। ईरान और अमेरिका में जंग की आहट तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका में जंग किस तरह से तेज होती नजर आती है। दरअसल कतर में अब बताया जा रहा है कि यूएस एयरबेस खाली कराया गया है। किस रूप में तस्वीरें आई आपके सामने है, तस्वीरों के जरिए मैं दिखाती हूँ। यह आपको एयरबेस खाली नजर आता है। दरअसल ये बताया जा रहा है जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, इसी के चलते अब जानकारी ये है कि यूएस एयरबेस खाली कराया जा रहा है। ईरान की वार्निंग के बाद में ये एयरबेस खाली हो रहे हैं। यहाँ पर यूएस के आपको जो विमान नजर आते हैं वो एक एक करके यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल उदीद एयरबेस से कुछ कर्मियों को भी हटाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से तनाव है वो तनाव है पूरी तरह से चरम पर। अब आज पूरी दुनिया की नजरें हैं तेहरान और वॉशिंगटन पर। ईरान की सड़कों पर विद्रोह की आग धधकती है। व्हाइट हाउस में युद्ध के विकल्पों की फाइलें खुल चुकी हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद रास्ते में है, लेकिन सवाल ये मदद कूटनीति की होगी या फिर अमेरिकी बम वर्षकों की गूंज ईरान की फिजा चीर देगी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एयर स्ट्राइक की कितनी संभावना नजर आती है, ग्राउंड ऑपरेशन क्यों लगभग नामुमकिन है, और अगर हमला हुआ तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। ईरान, जहां जून 2025 में विरोध की चिंगारी जली, और जनवरी 2026 में वो ज्वालामुखी बन चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकारी सख्ती और जनता का गुस्सा। अब सड़कों पर फूट चुका है। सरकार का जवाब सुरक्षा बलों से दिया जा रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट, सामूहिक गिरफ्तारियां, और हजारों मौतों के आरोप लग रहे हैं। तेहरान से मशहद तक, इस्फहान से शिराज तक ईरान अंदर से हिल रहा है, और यही वो पल है जब अमेरिका खेल में उतर सकता है। व्हाइट हाउस मानता है कि सैन्य विकल्प मेज पर है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को हाल ही में ईरान पर हमले के कई प्लान्स दिखाए गए हैं। जैसे सीमित एयर स्ट्राइक, टारगेटेड ऑपरेशन, साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ बयान दिया और कुछ नहीं किया तो वो खुद फंस जाएंगे। और यही वजह है कि एयर स्ट्राइक की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। जब ट्रंप कहते हैं ईरानी प्रदर्शनकारियों मदद रास्ते में है, तो इसका मतलब सिर्फ शब्द नहीं होते। अमेरिकी राजनीति में ऐसा बयान अक्सर सैन्य दबाव या गुप्त समर्थन का संकेत होता है।
अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो ट्रंप पर सीधा सैन्य दबाव बढ़ेगा। और तब सवाल होगा, क्या अमेरिका चुप रहेगा या फिर मिसाइलें बोलेंगी? अगर हमला हुआ तो इराक या अफगानिस्तान जैसा नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं ईरान की सैन्य सुविधाएं, IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल बेस या सुरक्षा बलों के बड़े चेहरे सबसे पहले निशाने पर हो सकते हैं। जैसा 2020 में कासिम सुलेमानी के साथ हुआ था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। ईरान जवाब देगा, अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो सकता है। इजराइल भी निशाने पर आ सकता है और फिर पूरा मिडल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका जमीन पर क्यों नहीं उतरेगा? जवाब साफ है, ईरान का इलाका पहाड़ी है, गुरिल्ला युद्ध का खतरा, भारी अमेरिकी नुकसान। इराक और अफगानिस्तान की कड़वी यादें। ट्रंप की टीम जानती है ग्राउंड वार मतलब राजनीतिक आत्महत्या, इसीलिए फोकस है हवा से हमला, साइबर वॉर और गुप्त ऑपरेशन। एक और बड़ा खतरा दो मोर्चों की जंग है। इजराइल ईरान तनाव पहले से जारी, हिजबुल्लाह हमास हूती भी सक्रिय है और अमेरिकी बेस पर पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऐसे में अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा और इसी वजह से अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान नहीं है, अमेरिका के अंदर भी विरोध प्रदर्शन है, राजनीतिक दबाव है। ईरान पर सख्ती घरेलू ध्यान भटका सकती है, लेकिन गलती हुई तो सब उल्टा पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है, ईरान अंदर से हिल रहा है। ट्रंप सैन्य विकल्पों पर गंभीर है, एयर स्ट्राइक की संभावना सबसे ज्यादा है। ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है और एक चिंगारी और पूरा इलाका जल सकता है। यह अमेरिका के लिए मौका भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या मिसाइलें बोलेंगी या कूटनीति आखिरी मौका पाएगी? जी हाँ, और ऐसा लगता है कि जल्द ही एक बड़ा विध्वंसक युद्ध होगा। इस बीच बड़ी खबर ये है कि ट्रंप की ईरान पर हमले की विध्वंसक तैयारी नजर आती है। जी हाँ, बड़ी तैयारी नजर आती है और यही बड़ी खबर है, ट्रंप की ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी है। जानकारी यह है कि अरब सागर में हमले को USS रूजवेल्ट पूरी तरह से तैयार है और जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो ऐसा ही नजर आता है। ईरानी प्रदर्शन के समर्थन में दरअसल ये तैनाती की गई है। जानकारी यह है, सेटकॉम एरिया में ऑपरेट कर रहा है रूजवेल्ट, लेकिन ये यूं ही नहीं है। जिस समय इसकी तैनाती की गई है
वो दरअसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अरब सागर में हमले को यूएसएस रूजवेल्ट को तैयार किया गया है। ईरान प्रदर्शन के समर्थन में ये तैनाती भले ही की गई हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरह से बड़े प्रदर्शन और बड़ी तस्वीर जब यहाँ पर नजर आती है तो ये बड़े हमले के ही संकेत एक तरह से नजर आते हैं। अब समझिए, मिडिल ईस्ट लगातार हिल रहा है, धरती कांप रही है, दुनिया सांसें रोक कर बैठी है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर बगावत है तो दूसरी तरफ अमेरिका के बम वर्षा के अलर्ट मोड पर है। तनाव अब चरम पर है। हर देश, हर राजधानी बस एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अगला धमाका होने वाला है? और इसी बीच कतर का बड़ा और खतरनाक बयान आया कि अगर अमेरिका और ईरान टकरा गए तो आज सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मध्य पूर्व जल जाएगा। दोहा से आई इस चेतावनी ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों की नींद उड़ा दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह का सैन्य उकसावा पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक विनाशकारी असर डालेगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, बम चले तो सिर्फ ईरान नहीं चलेगा, अमेरिकी अड्डे, खाड़ी देश, इजराइल सब चपेट में आएंगे। कतर कह रहा है कि सिर्फ बातचीत ही रास्ता है। अब सवाल, कतर क्यों इतना बड़ा खिलाड़ी है? क्योंकि कतर में है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद। यहीं से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशन चलते हैं और ईरान की मिसाइलों की रेंज भी यही सबसे पहले आता है। याद करिए, जून में ईरान ने इसी अल उदैद बेस को निशाना बनाया था। यह हमला अमेरिका के ईरानी परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई के जवाब में था। हालांकि हालात तब कतर ने संभाले। कतर ने अपने कूटनीतिक वजन से अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम कराया और जंग टाल दी। आज वही कतर फिर चेतावनी दे रहा है, इस बार आग लगी तो काबू से बाहर होगी। अब जरा ईरान के अंदर झांकिए। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन, सड़कों पर गुस्सा, सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ये सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। सरकार का जवाब, सुरक्षा बलों की तैनाती, गोलियां, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सच्ची तस्वीर अब भी बाहर नहीं आ पा रही है। और यही वो वक्त है जब अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है।
व्हाइट हाउस खुलकर कह रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मतलब साफ है, हवाई हमले, टारगेटेड स्ट्राइक, साइबर अटैक और ट्रंप की धमकियां। अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अब कूटनीति के साथ साथ बमों की भाषा भी तैयार है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सैन्य अड्डे और समुद्री जहाज ईरान के लिए वैध निशाना होंगे। मतलब खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना, कतर, बहरीन, कुवैत के बेस और इजराइल भी खतरे में है। यानी एक बटन दबा और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के नक्शे पर आ जाएगा। कतर का दावा है, अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। सार्वजनिक बयान सख्त है, लेकिन बंद कमरों में लहजा अलग है। कतर यही रोल निभा रहा है, संदेश वाहक, मध्यस्थ और आखिरी ब्रेकर के रूप में। लेकिन सवाल ये है, क्या बातचीत वक्त रहते काम कर पाएगी? या फिर हालात हाथ से निकल जाएंगे? अगर जंग छिड़ी, इजराइल ईरान टकराव भड़केगा, हिजबुल्लाह, हूती मिलिशिया एक्टिव होंगे, तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी। इसलिए कतर कह रहा है, ये सिर्फ अमेरिका ईरान की जंग नहीं होगी, ये पूरे क्षेत्र की तबाही होगी। तो तस्वीर बेहद साफ है, लेकिन बेहद खतरनाक भी है। ईरान अंदर से सुलग रहा है, अमेरिका उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए है। कतर चेतावनी दे रहा है कि रुक जाइए, एक गलती और पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। अब दुनिया की नजरें टिकी है व्हाइट हाउस पर, तेहरान पर और दोहा की कूटनीति पर। क्या बातचीत जीतेगी या बमों की गूंज इतिहास लिखेगी? तो लगातार यूएस की तरफ से बड़ी धमकियां दी जा रही हैं ईरान को। लेकिन अगर ईरान पर हमला हुआ तो सवाल ये नहीं है कि ईरान जवाब देगा या नहीं, सवाल ये है कि ईरान के प्रॉक्सीज कब और कैसे मैदान में उतरेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया की शिया मिलिशिया, ये सब ईरान की वो ताकतें हैं जो बगैर सीधे जंग लड़े दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकती हैं। यानी अगर बम तेहरान पर गिरा तो आग सिर्फ ईरान में नहीं लगेगी, पूरी मिडिल ईस्ट उसकी लपटों में आ सकती है। अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल, अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ती है तो क्या ईरान अकेला लड़ेगा? जवाब बिल्कुल नहीं।
ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों से ज्यादा उसके प्रॉक्सी नेटवर्क में छुपी हुई है और अगर ये नेटवर्क खुलकर सामने आया तो मिडल ईस्ट आग का गोला बन सकता है। ईरान सीधे युद्ध से बचता है लेकिन पीछे से वार जरूर करता है। ईरान के पास रिंग ऑफ फायर है, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया में ईरान समर्थित फोर्सेस और गाजा में हमास से वैचारिक तालमेल। यही ईरान की असली ढाल है और यही उसकी तलवार भी है। अब सवाल, क्या ये प्रॉक्सी खुलकर मैदान में उतरेंगे? विशेषज्ञ कहते हैं कि सीधी एंट्री नहीं लेकिन चरणबद्ध हमला, मतलब पहले ड्रोन, फिर रॉकेट, फिर सीमित हमले, ताकि अमेरिका को हर मोर्चे पर उलझा दिया जाए। ईरान चाहेगा खुद पीछे रहे और लड़ाई दूसरों से लड़े। अगर जंग हुई तो मोर्चे कई होंगे। इजराइल लेबनान बॉर्डर, जहां हिजबुल्लाह हजारों रॉकेट दाग सकता है। रेड सी और अरब सागर, जहां हूती अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। इराक और सीरिया, जहां अमेरिकी बेस पर मिलिशिया हमले कर सकते हैं। गल्फ रीजन, तेल टैंकर, गैस सप्लाई, समुद्री रास्ते खतरे में हो सकते हैं। यानी एक युद्ध लेकिन 4-5 मोर्चे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? सीमा रेखाएं शायद वही रहे लेकिन ताकत का संतुलन बदल सकता है। अगर इजराइल लंबे युद्ध में फंसा, अमेरिका को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा, तो तेल सप्लाई रुकेगी, खाड़ी देश अस्थिर होंगे, तो पूरा इलाका नई राजनीतिक और सैन्य हकीकत में चला जाएगा। कुछ देश मजबूत होंगे, कुछ टूटेंगे और कुछ सिर्फ मैदान बनकर रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता कौन पहला बटन दबाएगा, कौन आखिरी वार करेगा। एक गलत अनुमान, एक ज्यादा आक्रामक प्रॉक्सी और हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट सांस रोके बैठा है, क्योंकि अगर जंग हुई तो वो सिर्फ जंग नहीं होगी, वो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है।